दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़वाना हो तो समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमारी बातें आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए जानते हैं एक कबीर जी की कथा। कबीर दास जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक गांव में कबीर दास जी रुके तो गांव के लोगों ने कहा, आपके आने के बाद हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो गया है, प्रसन्नता का वातावरण है, लेकिन हमारे गांव की एक समस्या है। यहाँ एक वेश्या रहती है, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। हम सभी ने उससे निवेदन भी किया कि या तो ये काम बंद कर दो या इस गांव से चली जाओ, लेकिन वह नहीं मान रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी तो लगता है कि उसका घर जला दे। कबीर दास जी ने कहा, ये काम तो बिल्कुल न करे, मैं इस संबंध में कुछ करता हूँ। कबीर दास जी गांव के घरों से भिक्षा लेते थे, तो उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और उस वेश्या के घर पहुँचे। कबीर दास जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और वे बात भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे। वेश्या ने देखा कि घर के बाहर एक फकीर खड़ा है। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? कबीर दास जी ने कहा, क्या दे सकती हो? एक फकीर से ये बात सुनकर वेश्या चौंक गई। वह बोली, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, तुम क्या लेने आए हो? कबीर दास जी ने कहा, मैं देह रूप नहीं, तुम्हारा दिव्य रूप लेने आया हूँ। ये सुनकर वह वेश्या और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। कबीर दास जी ने कहा, हमारी बाहरी देह के भीतर एक दिव्य रूप है, आत्मा है। देवी, कभी उस दिव्य रूप का भी आनंद लो तो बाहरी देह का मोह छूट जाएगा। क्या तुम मुझे दिव्य रूप की भिक्षा दे सकती हो? कबीर दास जी की बातें सुनकर वह महिला समझ गई कि ये संत कहना क्या चाहते हैं। उसने प्रणाम किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, आपकी जो भी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगी। आज से देह व्यापार बंद और आप कहेंगे तो मैं इस गांव को भी छोड़ दूंगी। कबीर जी ने कहा, मुस्कान के साथ कहा, पूरा संसार ही ऊपर वाले का गांव है, जहां जाओगी ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगी वह महत्वपूर्ण है। गांव छोड़ने से नहीं, गलत आदत छोड़ने से जीवन सुधरेगा। उस महिला ने सभी गलत काम छोड़ दिए तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि कबीर दास जी ने उस महिला का जीवन सुधार दिया। कहानी से सीख, अगर किसी व्यक्ति से बुरी आदत छुड़वाना हो तो सिर्फ दबाव से काम नहीं चलेगा। बुराई छुड़वाने के लिए समाइश भी जरूरी है। हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा हर बात आसानी से समझ सके। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।